के अंदर वास्ते या जिम्मेदारी बजरंग बली रही है। तो बजरंग बली रो आगमन कथा में हो चुके या मानो कि वास्ते थोड़ो सो राम नाम रो संकीर्तन और भी के बाद में कथा, क्योंकि आज कथा शायद आप पहली नहीं सुनी होगी। आज नानी भाई रो मायरो तो आपा काल से चालू करांगा, लेकिन आज गणेश जी रो विवाह आपने सुनवा ने मिलेगा, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोलिए बजरंग बली की जय। तो आज पीतर जी महाराज की कृपा से इतो बड़ो नानी भाई रे मायरे को आयोजन, गणेश विवाह को आयोजन और शास्त्री जी रो संगत, प्रेमा बाई री संगत, और आज जब बाई जी रो स्वागत हुयो तो मेरे आत्मा से एक बात निकली कि वो बाई जी रो स्वागत कहीं अच्छा दिन रो स्वागत हुयो। आज आपने कहो शुभ संकेत जो आपने वास्ते। और पीतर जी महाराज ने काफी टाइम पहली में 4-5 महीना पहले हमारे गांव रा बहुत लोग पीतर जी महाराज का दर्शन करवाए वास्ते छठ की छठ पहुंचे। मैं भी पीतर जी की कीर्ति सुनी तो मैं भी पहुंची हूँ। इतनी भीड़ रे मायने बाबा रा दर्शन करया, बाबा रे एक नारियल बांधियो और फिर बाबे री राम जाने की कृपा हुई, क्योंकि मेरी एक मैं रोज मेरो जो पूजा पाठ करूं तो एक हनुमान चालीसा रो पाठ, क्योंकि बड़े प्रवेश करता ही 21 पाठ हनुमान चालीसा करना अनिवार्य है, क्योंकि विषय पूजा पाठ से हनुमान जी की शक्ति से ये पितृ देवता ने बल मिले। आज इतना पर्चा अपन देवे, आपनो कष्ट आपने ऊपर लेवे, ये वास्ते शक्ति की आवश्यकता है पितृ देवा ने भी, और बा पितरा ने शक्ति मिले बा बजरंग बली नहीं मिले। ये वास्ते अगर एक एक भक्त 21-21 हनुमान चालीसा का पाठ करे तो वह शक्ति पितर जी ने मिले और वह यहाँ अपने ही काम आवे। तो मैं रोज एक पाठ पितर जी रे नाम रोज मेरी पूजा रे मायने जोड़ लियो। जी दिन से मैं बड़े देखियो कि कितो चमत्कारी सच्चो धाम है, और बाबे रिया की कृपा फिरी भाई कि प्रेमा बाई से मिलने के लिए मैं तो सपना पर भी नहीं सोचियो, और हमारे घर देखो यहाँ प्रवेश होयो, मारो जीवन में धन्य मानो ये बात में लेकर वो बाबेरिया की कृपा फिरी कि सीधा सिकर में हमारे घर अब क्या बाबेरी माया राम जान बाबू ही जाने बात में, और पितर जी की फौज करेगी। तो यह भाव मैं सूरतगढ़ धाम में सुनियो तो हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न हुयो। तो एक भजन यो पितर जी की फौज रो, क्योंकि पितर जी भी मैंने अपनी फौज में शामिल कर लिया, और जिखाने भी फौज में शामिल होना हुए आपने जीवन की नैया पार लगानी होवे, कोई भजन सब तालियां के साथ में धीरे धीरे गाओ। अरे पितर जी की फौज करेगी मौज, पितर जी की फौज करेगी मौज, आइए पितर जी की फौज करेगी मौज, पितर जी की फौज करेगी मौज, करेगी मौज, पितर जी की फौज करेगी मौज, पितर जी की फौज, आइए पितर जी की फौज करेगी मौज, पितर जी की फौज करेगी मौज। पितर जी हर काम बना दे, पितर जी हर काम बना दे, ये
बड़े भाव से सबको गाना है, क्योंकि पितरजी का आगमन भी कितना प्यारा, पितरजी का दरबार अपने पास लगा है। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे भाव पितरजी ने मेरे को कभी मेरे हृदय में ये प्रकट किए और मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। अरे पितरजी हर काम बना दे, पितरजी हर काम बना दे, पितरजी रे हर काम बना दे, पितरजी हर काम बना दे, तेरी चिंता उनको सुना दे, तेरी चिंता उनको सुना दे, मेरे पितरजी सब काम बना दे, पितरजी सब काम बना दे, अरे तेरी चिंता इनको सुना दे, तेरी चिंता इनको सुना दे, यही कर तेरी सोच, यही कर तेरी सोच, गाइए पितरजी की फौज करेगी मौज, अरे पितरजी की फौज करेगी मौज, अरे करेगी मौज, पितरजी की फौज करेगी मौज, पितरजी की फौज। आइए बोलिए कलाधारी बाबे की। और मैंने जब वहां पे पर्चे देखे तो उसमें ऐसे ऐसे पापी लोग जिनके सब गुनाह माफ हो गए और एक सही जीवन जीने की उनके पास एक ऐसी सुव्यवस्था आ गई कि वो इज्जतदार नागरिक की तरह जीने लगे इस समाज में। पापी से पापी तर जाए, पापी से पापी तर जाए, आइए पापी से पापी तर अरे जाए, पापी से पापी तर जाए, जो सूरत गढ़ धाम में आए, जो सूरतगढ़ धाम में आए, पापी से पापी तर जाए, पापी से पापी तर जाए, जो सूरतगढ़ धाम में आए, जो सूरतगढ़ धाम में आए, कर ले सुखों की खोज, कर ले सुखों की खोज, पितरजी की फौज करेगी मौज, पितरजी की फौज करेगी अरे मौज, करेगी मौज, पितरजी की फौज, करेगी मौज, पितरजी की फौज, पितरजी की फौज करेगी मौज। अरे पितरजी की फौज करेगी मौज। प्रेमा बाई के मुख से बोले, 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 तेरी बंद किस्मत को खोले, तेरी बंद किस्मत को खोले, प्रेमा बाई के मुख से बोले, प्रेमा बाई के मुख से बोले, तेरी बंद किस्मत को खोले, तेरी बंद किस्मत को खोले, कैसी भी तकदीर हो तेरी, 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 पितरजी नहीं करते देरी, पितरजी नहीं करते देरी, हर कैसी भी तकदीर हो तेरी, कैसी भी तकदीर हो तेरी, पितरजी नहीं करते देरी, पितरजी नहीं करते देरी, ले लेते तेरा सब बोझ, ले लेते तेरा सब बोझ, पितरजी की फौज करेगी मौज, अरे पितरजी की फौज करेगी मौज, करेगी मौज, पितरजी की फौज करेगी मौज, पितरजी की फौज।
शंकर महिमा गावे, भवानी 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 शंकर महिमा गावे। थारे चरणा में चित ल्यावे, थारे चरणा में चित ल्यावे, थारे चरणा में चित ल्यावे, थारे चरणा में चित ल्यावे। तुम्हारे सागेरी जो रो, तुम्हारे सागेरी जो रो, पितरी की खोज करेगी खोज, पितरी की खोज करेगी खोज, करेगी खोज, पितरी की खोज करेगी खोज, पितरी की खोज। सागेरी जो रो, तुम्हारे सागेरी जो रो, पितरी की खोज करेगी खोज, पितरी की खोज करेगी खोज, पितरी की खोज करेगी खोज, पितरी की खोज करेगी खोज। बोलिए संजी महाराज की जय। बोलो कलाधारी बाबे की जय। तो आज रो प्रसंग कतारे माए है गणेश जी रो विवाह समझ में आवेगी, आवेगी नहीं? जय बाबे। तो शंकर भगवान और पार्वती माता दोनों आपस में कैलाश पर्वत पर बैठिया आपस में चर्चो करे। तेज कराऊं? तो दोनों आपस में चर्चो करे कि आपने यो लड़को है गणेश, इरी शादी हो तो क्या होवे, और आपा छोरी छोरी मांगबा भी जावा तो किरे करा जावा, कोणी ने छोरी देवे को मेरे यार समझ में नहीं आवे। तो शंकर भगवान एक बात पार्वती माता ने समझावे कि गौरी, मेरा भोलापन के कारण आज तक यारा काम हुआ है, जारो समाधान सारो भगवान श्री कृष्ण ने करना पड़ियो कि जब मैं भस्मासुर ने वरदान दे दियो तो वो भस्मासुर भस्म करवाने वास्ते मन ही तैयार हो गया, तो बिना मारने की युक्ति भी एक सुंदर युवती को रूप बनाकर भगवान कृष्ण भी भस्मासुर संहार करियो। और ने जाने में किया राक्षसा ने अमरता को वरदान, इच्छा मृत्यु रो वरदान, लेकिन बागो सबरो समापन, मेरे ऊपर जीवन अगर कोई भी संकट आयो तो बिना भगवान कृष्ण दूर करियो, और मेरे छोरा गणेश रो ब्याह रो संकट है तो यो भी भगवान कृष्ण नहीं दूर करना पड़ेगो। तू चिंता मत करे, आज तने मने छोरी देख पारे वास्ते कटे नहीं जाओ। तो बोले भगवान भी की युक्ति तो कोई, तो आप तो सब भागवत कथा इतना धार्मिक चैनल सब लोग देखनी हो कि नारद जी सबसे बड़ी भूमिका अठी की बठी ने बात करने की, बाटा बिड़ाउन दी आदत बा नारद जी री। तो नारद जी महाराज ने भगवान शंकर बुलवायो, बोले प्रभु ये मारे छोरा रे ब्याह और बड़ो जीवन संकट हो रही है, और दिन पर दिन ये बड़ो हो रही है, कोई एक रोटी पोर दे बाड़ी आ जावे तो मारे गणेश रे जीवन सफल बढ़ जावे, तो प्रभु कोई एक उपाय करो कि मारे बेटा ने कोई छोरी दे दे। तो नारद जी महाराज बोले, हो भगवान चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जरूरी है कि कोई न कोई युक्ति निकालूं। तो एक दिन की बात, रुक्मणी जी रो संदेश आयो भगवान कृष्ण के कने कि प्रभु मारा पिताजी माने रुक्मी के साथ में पढ़ना देवेगा, शिशुपाल के साथ में पढ़ना देवेगा, और मैं प्रभु वहां से ब्याह करना नहीं चाहूं, क्योंकि रुक्मणी जी रो रूप है वो माता लक्ष्मी रो रूप है, और लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के रानी। तो भगवान ने कागज लिखियो रुक्मणी जी कि प्रभु मैंने जल्दी से जल्दी आप लेबान आओ, नहीं तो मैं हमारे महल से कूद कर जान दे दूंगी। भगवान कृष्ण ने जी बात चिट्ठी मिली तो भगवान कृष्ण सभी देवी देवता ने निमंत्रण दियो कि चलो आज हमारी बारात में चालनो है, मैं रुक्मणी जी ने व्यापार वास्ते चालू, ये वास्ते सब ने हमारे साथ में चालना पड़ेगा। सब देवता सब देवियां सब सज धज कर भगवान कृष्ण की बारात में जाबार वास्ते तैयार हुआ।
तो अठीने कैलाश पर्वत रे माईने बैठा बैठा चर्चो करे। तो गणेश जी महाराज ने बुलवायो। शंकर भगवान कहे बेटा गणेश माके जान रो मुद्दो आयडो है, यानी बरात रो मुद्दो आयडो है। मैं थारी मां नहीं जा सके, मैं नहीं जा सको, एक काम करी बरात में तू जाया हमारे पास गिरो। कई बार होवे आपा जान नहीं जिसका तो टाबर ने बेचे वहां चला भाई तू जान में सजा और कोई काम कर लूं। अब गणेश जी महाराज जान में जापन वास्ते तैयार हुआ, जान रथ रे मायने बैठ गया। तो धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करो, या मारवाड़ी भाषा बाकी समझ में आ रही है मने।